नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आज के सेशन में सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं मिस्टर हशीबुर रहमान। हशीबुर रहमान एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ एज़ अ टैलेंट एक्विजिशन हेड काम कर रहे हैं। सो वो सारे कैंडिडेट्स जो कि गल्फ कंट्रीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर हशीबुर रहमान। सर, वेलकम टू यू इन दिस सेशन। Thank you so much, Devarsh. Thank you so very much. So, okay. So before starting this session, I would like you to introduce about your organization जिसमें आप associated हैं बहुत लंबे समय से। Yes, Devarsh. So first of all, let me thank you for coming up with this with this idea and with this content itself. Whenever I go, मैं YouTube पे देखता हूँ, मुझे ये चीजें ये टॉपिक बहुत कम देखने को मिलते हैं एंड which I find like it's going to be a very noble sort of work for those who are aspiring to make their career in the Gulf, जो लोग आना चाहते हैं और जो जिन लोगों के पास में इंफॉर्मेशन की कमी है उन लोगों के लिए I find this content very useful. So हमारी हम हमारी कंपनी का नाम अमास्को अल-मुअल्लम सन्स कंपनी, इट्स अ ग्रुप कंपनी बेसिकली। हम सब कॉन्ट्रैक्टर हैं अरामको के। अरामको इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी। पिछले 49-50 ईयर्स से वी आर इनटू दिस बिजनेस। पिछले 8-10 साल से मैं जुड़ा हूँ इस कंपनी से ऑन अ पोजीशन ऑफ टैलेंट एक्विजिशन हेड, जहाँ पे हम hiring and recruitment activities करते हैं for Aramco itself. Okay, so giving you more background of what kind of like people, कैसे लोग हम hire करते हैं और हमारी strategies क्या होती है hiring के regards में, और what are those categories that we focus more, or I should say what are those categories which are required more, by major players here in the Gulf itself. तो कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है हमारा। अल-मुअल्लम की फैसिलिटीज में वी टेक कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर वी हैव टू मेक all those services, we have to do all those services. For example, telecommunication, you say, construction, you say, maintenance, you say, cleaning, janitorial services, gardening services, uh, catering services, of course. So catering to all that big sphere of services, we had to go, हमें hire करना पड़ता है बहुत सारे categories को, right from managers up to the janitors. बेसिकली हम लोग हायरिंग के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, ये 7 ऐसे नेशनल कंट्रीज हैं जो कि हम ज्यादा फोकस करते हैं, और हमें टैलेंट मिल जाता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। व्हाटएवर वी रिक्वायर वी इजीली गेट थ्रू these 7 countries. Yes, this is a brief about what we do and what we are. Right. थैंक यू सर। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो कैंडिडेट्स गल्फ कंट्रीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो इफ आई टॉक स्पेशली अबाउट सऊदी अरेबिया, सो सऊदी अरेबिया में कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, मैक्सिमम जॉब ओपनिंग्स हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे नेशन से? See, not only Saudi Arabia, मैं सारे गल्फ की बात करूंगा, और given the fact that we have started to be living in a post pandemic era जहाँ पे job opportunities are like shrinking across the globe, not only गल्फ की बात ही नहीं है, पूरे दुनिया में job opportunities are shrinking on a very highest pace. तो opportunities तो है, definitely है। सी गल्फ कंट्रीज में स्पेशली मैं अगर बात करूं कि किन कैटेगरीज की और किन जॉब्स की ओपनिंग ज्यादा होती है, देवर्ष, आई विल टेल यू कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज द मेजर area where people come for, which provides the major opportunities to all these, considering the fact कि जो इंडिया, पाकिस्तान, जो मैंने 7 कंट्रीज का नाम आपको बताया, यहाँ से हमें बहुत चीप लेबर्स मिलते हैं, like let me put this through in this way. Like if we go to Europe, if we go to
the other part of the world, हमें laborers तो मिलेंगे, हमें talent तो मिलेगा definitely, and those who want to come also, but salaries and expectation will be high. But India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Philippines, यहाँ पे हमें cheap laborers मिल जाते हैं on a very large number. Right. तो construction की मैं बात करूँ, right from engineers, we hire civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, project managers, site engineers, site managers. उसके बाद में आप cleaning and janitorial services में हम hire करते हैं general supervisors, janitorial supervisors, lead men, janitors, cleaners, crewmen. उसके बाद में अगर मैं catering services की बात करूँ, so we hire a large number of cook for sure. एशियन खानों का को ज्यादा पसंद किया था because it's a part of Asia only. तो हमें easily मिल जाते हैं all those from all these countries. कुक मिलते हैं, उसके बाद में executive chefs और all those categories related to the catering services we get. Drivers का बहुत बड़ा market यहाँ पे है. Heavy drivers, medium drivers, light duty drivers. उसके बाद में आप इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो कि पॉकलिन और एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स, इनका बहुत मार्केट है यहाँ पे. दीज पीपल आर ऑन हाई डिमांड. ओके, सो इंडिया या बाकी सारी वो कंट्रीज जो जहाँ के कैंडिडेट्स आना चाहते हैं गल्फ कंट्री में अपना करियर बनाने के लिए, सो वो एक सही प्रैक्टिस फॉलो कर पाए, गलत लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लाइक गोइंग अब्रॉड एंड like looking for job opportunities, बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं. So I just want to know your opinion on it कि क्या आइडियल तरीका है जिससे इन चीजों से बचा जा सके, किसी के पैसे ना बर्बाद हो और वो सही तरीके से ही कंट्री में पहुंच सके. See, Devash, thank you so much for this question. Actually, ये मेरे मन में था और मैं भी बहुत देखता हूँ इन सब चीजों को. आए दिन मैं न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में यूट्यूब पे ये चीजें देखता रहता हूँ. See, as a matter of fact, Devash, governments from both end, यहाँ की गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए दे आर कमिंग अप विद लॉज, दे आर इन्फोर्सिंग एंड अमेंडिंग लॉज. और हमारे इंडिया में भी, मैं इंडिया की बात करूंगा, वी आर इंडियन, सो आई विल टॉक अबाउट, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट आवर इंडियन फेलोज हु आर गोइंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स एंड लूजिंग देयर मनी एंड टाइम. तो इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है. आई रिमेंबर 2015 में दे कम अप विद दिस आइडिया के ई माइग्रेशन का सिस्टम, जहाँ पे you go to the agent, submit your passport, do the interview, and उसके बाद में you fly to the country, let's say Saudi Arabia. तो immigration का process was manual. उसके लिए they just used to go. लेकिन e-migrate का system आया where the involvement was required from both end, company से और agencies also, and government was keeping an eye on this immigration process. तो बहुत हद तक तो ये चीजें कम हुई उनसे. Coming back to the laws which are being implemented here in 2021 itself, from the March they are going to make it very strict. It's a global issue, to be honest with you. It's a very ये affect करती हैं बहुत सारी चीजों को, हमें भी. Sometimes I am also like on a front where I keep hearing के companies को भी, you know, companies ने hiring की थी 150 technicians को और वो आ नहीं पाए because the agent played with the people and they got the money and ran away. तो ये चीजों को कर रही हैं. एडवाइस मैं यही दूंगा, जो भी टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स या जो भी प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल्स पीपल, whoever they are, आना चाहते हैं यहाँ पे, go to the right people. Agencies are there. Go to Delhi, Bombay. ये मैं टेक्नीशियंस एंड लोअर लेवल्स की बात करूंगा. Go to the agencies, those who are registered. You know, you go to the agencies and see their registration number. This is very important. If they are not registered, they are not trustworthy. So go to the agencies that have registered with the government of India. तो वो वहां पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है. बाकी प्रोफेशनल्स पीपल की मैं बात करूंगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से इंजीनियर्स और MBAs बहुत आ रहे हैं अभी इधर में हमारे गल्फ में. तो go to the website of the companies, check. आप blindly apply ना करें. You see advertisement in the newspaper, you see advertisements on social media nowadays कि इस कंपनी में इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है. Go to the company, check, make your homework before applying and before conducting or appearing in the interview also. So those are the areas, those are the things, you know, you can save yourself
do your checks. This is what I would suggest. Right. सर मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन गल्फ कंट्री तो किस तरीके का कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है, राइट? लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस, कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिन पर कैंडिडेट को खरा उतारना होता है या नहीं, कुछ और? कुछ भी नहीं है देवर्ष, कुछ भी नहीं है. इफ यू आर स्किल्ड यू कैन अप्लाई, सिंपल एज दैट. टेक्नीशियंस की मैं बात करूं, बिकॉज टेक्नीशियंस आर टेक्निकल पोजीशंस आर largely required. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, मेसन. तो आप अपनी चीजों को दिखाइए, एक सीवी बनाइए और अपने सर्टिफिकेट्स को अटैच करिए. स्कूलिंग सर्टिफिकेट्स मोस्टली रिक्वायर्ड यहाँ पे. अभी तो ये चीजों को मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे भी इन चीजों को मेक श्योर किया जा रहा है कि दोज पीपल हु कम दे कम विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स. तो उन चीजों को करें. और जब आप अप्लाई करते हो, स्पेशली टेक्नीशियंस की मैं बात करता हूँ, तो लाइक वी एज ए कंपनी वी गो टू दीज प्लेसेस, वी गो टू बॉम्बे. हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, हमारे पैनल्स होते हैं, हमारे इंजीनियर्स होते हैं. तो वी फॉर्म अ टीम एंड गो टू दीज प्लेसेस, और जहाँ पे हम टेक्निकल टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं. तो वहाँ पे वी गिव देम यू नो लाइव सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कि ये चीज है, ये बना करके दिखाओ, और वी मेक आवर सिलेक्शंस. तो ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं होती है. इफ यू कैन परफॉर्म द जॉब, दैट्स इट, यू कैन कम. इफ यू क्रैक द सिलेक्शन प्रोसेस, दैट्स इट. राइट. सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर कई बार सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियोस देखने को मिले जहां पर कोई कैंडिडेट गल्फ कंट्री में गया हुआ है और वहां पर से अपना वीडियो भेज रहा है दैट आई एम लाइक स्टक्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, या मैं गलत कंपनी के साथ एसोसिएट हो गया हूँ, राइट? ये कितना जेन्युइन है? इज इट फेक? इज इट रियल? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? नहीं, डेफिनेटली इट वाज रियल. अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज रियल. मैं इसलिए बोलूंगा देवर्ष कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि फ्रॉम बोथ एंड गवर्नमेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप दीज थिंग्स. यहाँ की सरकार, यहाँ की गल्फ की गवर्नमेंट्स भी इस चीज को लेकर काफी कंसर्न है. It happens, you know, when you come here and you find yourself into the wrong hands. और इसमें लोगों की गलती नहीं होती है. इट इज ऑल अबाउट द एजेंट्स हु मेक द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आई वुड से. रॉन्ग प्रोफाइल बता करके, गलत चीजों को दिखा करके, गलत सैलरीज को बता करके आपको यहाँ भेज देते हैं. व्हेन यू लैंड हियर एंड गो टू द प्लेस, आपको कंप्लीट डिफरेंट चीजें मिलती हैं. आपको पता चलता है अरे मैं इस काम के लिए तो नहीं आया था, और ये मेरी सैलरी नहीं है. ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो मुझे देखने को मिलती थी. लेकिन गवर्नमेंट्स आर वर्किंग हियर वेरी रिलेंटलेसली टू अवॉइड सच थिंग्स. और अभी कम है चीज, ये सब चीजें कम है. इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो सैलरी वाला इशू है कि व्हेन लेट्स से कि एक टेक्नीशियन यहाँ पे आया और उसको बताई गई कि आपकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल है इंडिया में, और वो यहाँ पे आए तो उनको सैलरी मिली 1200 रियाल या 1500 रियाल सैलरी मिली. देन ही थिंक्स कि अरे ये हो गया. तो वहां पे क्या है, ई माइग्रेशन का प्रोसेस 2015 में गवर्नमेंट लेकर के आई थी. मैंने आपको बताया ई माइग्रेशन में यही सब चीजें मेक श्योर करनी होती है कि एजेंसी हैज टू पुट द फिगर इन द गवर्नमेंट पोर्टल, और यहाँ से कंपनीज हैज टू वेरीफाई एंड टिक यस टू इट. तो वो फिर एक गवर्नमेंट पेपर हो जाता है. और यहाँ पे अगर ऐसी चीजें आपके साथ में पेश आती हैं तो यू कैन गो टू द एम्बेसी एंड प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट टू देम, और दे हेल्प यू. राइट. सो दैट मीन्स यू वांट टू से कि अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम में आता है तो दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट एम्बेसीज. Definitely. Embassies nowadays, embassies are very highly concerned on this. They help, unlike before. अभी तो बहुत ज्यादा कर रही हैं embassies, बहुत help कर रही हैं. They issue your passport. Sometimes it happens कि see it used to happen, not now, कि जब आप यहाँ पे आते थे तो आप जिस companies के लिए आते थे they used to take your passport under their custody. Now you find yourself nowhere. आपके पास आपका passport नहीं है, you cannot travel back. राइट. तो वैसी सूरत में फिर आप क्या कर सकते हो? तो इन दैट केस, इन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया स्पेशली मेड इट इलीगल इन द ईयर 2016, if I'm not mistaken, or 16 or 17, के it is illegal to take the passport of the employee.
आपको एम्प्लॉय का पासपोर्ट एम्प्लॉय को देना होगा। और अगर फिर भी ऐसी कंपनीज है जो कि पासपोर्ट ले लेती है, यू कैन गो टू द एम्बेसी एंड दे इशू यू न्यू पासपोर्ट, गिवन द फैक्ट कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि यस मेरे साथ में ये चीज हुआ है और मेरा पासपोर्ट कंपनी ले लिया, दे इशू योर पासपोर्ट। इट्स वेरी गुड नाउ। राइट, सो दैट मींस कि मतलब अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कांटेक्ट एम्बेसीज एंड दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डेफिनेटली डेफिनेटली, इनफैक्ट देवर्ष, इन लोगों ने एम्बेसीज ने एक विंग अपनी फॉर्म की है विच इज कॉल्ड लेबर अटैचे, जहाँ पे सिर्फ लेबर ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाता है। दिस इज अ वेरी appreciable initiative which government has taken। तो ये चीजें अभी कम देखने को आ रही हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइक व्हेन इट कम्स टू गल्फ कंट्रीज बहुत अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, सो ये कल्चरल डाइवर्सिटी को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं? बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर गोइंग टू लाइक डिफरेंट कंट्री जहाँ का ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, वहां पर आपको कोप अप करना है अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों से, सो कैसे करते हैं? सी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उस पर कोई एडवाइस दी जाए। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग अब्रॉड, यू आर गोइंग टू सी न्यू थिंग्स, यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, एज सिंपल एज दैट। तो खाने डिफरेंट है यहाँ पे, लोग डिफरेंट है यहाँ पे, कम ऑन आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है यहाँ पे, सो ऑल दोस बैरियर्स आर देयर। बट अब जैसे कि आप इंडिया से आ रहे हो, यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि पहले से रह रहे हैं हमारी कंपनीज में या किसी भी कंपनीज में। when people come and they go to their camps, they go to their accommodation, तो वहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस हैं। एक नेपाली आ रहा है तो देयर आर नेपाली पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प हिम। तो कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू नो। और ऐसी भी चीजें नहीं है देवर्ष के विच आर 360 डिग्री और आई वुड से कंप्लीट डिफरेंट है उधर से। यहाँ पे चीजें, यहाँ भी वही चीजें हैं, वही लोग हैं, वही चीज सारी चीजें हैं जो वहां पे आप देखते हुए आए हो। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, यू नो, थिंग। आप इजीली कोप अप कर जाते हो। 2 महीने 3 महीने डाउन द लाइन यू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल हियर। सर मैं बात करूं अगर फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं सऊदी अरब को, सो व्हेन इट कम्स टू लेबर लॉज, राइट, क्या ऐसे लॉज हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए या क्या ऐसे मैंडेट्स हैं जिनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, या इस पर अगर आप कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो? नहीं, सी इट्स नॉट ओनली अबाउट लेबर लॉज। किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो वहाँ के सिविल लॉ को यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अगर यहाँ पे सऊदी अरब की मैं बात करूँ कंपेयर टू इंडिया, अगर शराब पीना मना है देन यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। अगर पूरे कपड़े निकल के आपको बाहर जाना है तो यू हैव टू वेयर फुल क्लोथ्स, यू कैन नॉट गो इन शॉर्ट्स, यू नो। लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट यू एंड दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। आई मीन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं while driving on। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है देवर्ष, सिर्फ नॉट ओनली इन सऊदी अरेबिया बट द इंटायर गल्फ रीजन। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ट्रैफिक पुलिस आर वेरी, ट्रैफिक लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। आपको अदरवाइज हेफ्टी पेनल्टीज आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है। यू माइट एंड अप गोइंग टू द जेल आल्सो इफ यू आर ब्रेकिंग दोज लॉज। तो लेबर लॉज से अगर मैं बात करूं, सर्टन चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया यहाँ के यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर, you have to respect the law which is formed for you especially, you know। अगर आप देखें तो ये चीजों को बनाया ही आपके लिए जाता है। ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करें, मॉल्स में जाएं तो चीजों को फॉलो करें, या पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो आप चीजों को फॉलो करें। थोड़ी सफाई रखने की कोशिश करें, ये चीजें बहुत यहाँ पे कॉमन है, you know। People get penalized for not maintaining the kind of cleanliness which is required by the government here, or these are things, you know। As far as labor law is concerned, brother, labor laws are to protect the rights of the labor as well as protect the rights of the companies also। तो ये एक बहुत बड़ा एक विषय है लेबर लॉ, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं। अगर किसी के साथ में कोई गलत चीज हो गई, then how labor law protects him। So they are trying to, you know, amend new things, they are trying to make changes into the laws itself। तो ये चीजें तो
राइट। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो डू यू थिंक लाइक सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री वेयर लाइक यू कैन कम एंड यू कैन लाइक मेक योर करियर, जैसा कि अभी आपने बताया कि व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट, व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग, there are a lot of requirements for mechanical engineers, civil engineers, and technicians, plumber, fitters, right? So when it comes to like employment as a whole thing, so do you think that it is an ideal destination for a candidate to come and to make his career? Not only Saudi Arabia, बल्कि entire Gulf की मैं बात करूंगा. Yes, opportunities have been on a shrinking side. You know, last one decade की मैं अगर बात करूं तो ठीक है, यहाँ की भी population increase हो रही है, Gulf की population, and they want to make sure that their own people get the job instead Okay, of importing people right from India, Pakistan, and all those countries. इनके लोगों को भी job मिलनी चाहिए. तो okay, Saudization or nationalization schemes they are coming up with, where they prioritize their own people, but still, you know, you have a decent amount of opportunities for technical skills. Technical skills के लिए देवर्ष, it's a very wide market. Not only Saudi Arabia, मैं entire Gulf की बात करता हूँ. If you are technician, you are you are you are going to make it through. You know, you are going to make good career here. okay. सर हमसे बात कर Engineers के लिए for the engineers, now the opportunities have become less because of so many nationalization schemes that government has put for their own nationals, you know. But for the technicians, yes, it's a very wide market. Not only Saudi Arabia, I'm talking about the entire Gulf. सर हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम इस तरीके से कनेक्ट करें, इंटरैक्ट करें और नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करें, सो दैट वो सारे कैंडिडेट्स जो कि गल्फ कंट्रीज में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उनको कहीं न कहीं हेल्प हो पाए और वो सही प्रोसेस के थ्रू सही कंपनी में जाके नौकरी करें, किसी का पैसा ना बर्बाद हो और लोगों का करियर बने, लोगों की ज़िंदगी भी बने। राइट सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच देवर्ष. मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने मुझे अप्रोच किया और हम इस टॉपिक पे बात कर पाए, जिस टॉपिक पे अमूमन हमें नहीं देखने को मिलता है कंटेंट. I'm wishing you all the best, and yes, I'm here, I'm available, brother. Whenever you feel like, we can connect and talk more on this, on whatever topic you want to make me Thank you, sir. talk. Thank you so much.